जय माँ बागेश्वरी, जय वैद्यनाथ। मैं दीप नारायण झा दीपक वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से आप समस्त सम्मान्य साहित्यानुरागी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच की संस्थापिका आदरणीय कुसुम दीदी का, जिन्होंने मुझ नवोद्भिद को अपने वैश्विक पटल पर आने का सुअवसर प्रदान किया है। साथ ही पटल से जुड़े समस्त सम्मान्य पदाधिकारी गणों को मैं नमन वंदन करते हुए माँ बागेश्वरी, माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि नव छंद लिखूं माँ मैं हरदम, आशीष मुझे भी मिल जाए। नवगीत रचूं जब भी कोई, भाव खुशी के खिल जाए। जिन शब्दों में वर्णन तेरा भजन लिखा हो माम्बे, नवताल बजे जब भी कोई, रोम रोम ये हिल जाए। पुनः माँ बागेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर आपकी महनीय उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए आज शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती के चरणों में कुछ दोहे निवेदित करते हुए मैं आज के काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ कि वीणा पाणी सरस्वती गूंज रहा यह गीत, गाते उनका नाम जो जाते हैं वे जीत। माँ वाणी की साधना करते हैं जो लोग, कटते उनके दिन सुखी, पाते उत्तम भोग। माँ वाणी की वंदना नित्य करें हम लोग, होती उनकी जब दया, होते उत्तम योग। हंस वाहिनी शारदे रहे हंस आरूढ़, आसन कमल विराजती, पाते ज्ञान विमूढ़। ज्ञान हमेशा आप से मिलता है वागीश, चरणों में ही रख दिया मैंने अपना शीश। वाचा इतनी हो दया, करें नहीं हम भूल, हरदम पाता ही रहूं चरण कमल की धूल, चरण कमल की धूल। पुनः माँ बागेश्वरी को कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ और ब्रह्मदेव वागीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर आपकी महनीय उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की महनीय उपस्थिति पटल पे हो चुकी, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय कुसुम दीदी की महनीय उपस्थिति पटल पे हो चुकी है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय कमल शर्मा सर जी की महनीय उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ दोहा सम्राट
जी की मैंने उपस्थिति है, कुछ कमेंट्स मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र वर्मा सर जी की मैंने उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन बंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सभी को। और साथ ही मैं गुरुवर के चरणों में एक गीत निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूं कि तन मन सेवा भाव से आया हूँ मैं पास, मुझे शरण में लीजिए, है गुरुवर से आस। कृपा मिले जो आपकी तभी मिलेगा ज्ञान, कितने पानी में डूबे लगा रहे अनुमान। अंतरतम गहरा घना करे तिमिर का नास, मुझे शरण में लीजिए, है गुरुवर से आस। आगे है यमक श्लेष अनुप्रास का रहे हमें साभान, दोहारोला छंद की होगी तब पहचान। मन चंचल उड़ता फिरे दूर तलक आकाश, मुझे शरण में लीजिए, है गुरुवर से आस। और अंतिम है कठिन साधना हम करें उतरे जीवन भार, शिष्यों को वे तारते कर देते उद्धार। एकलव्य ही सही बन जाऊं मैं खास, मुझे शरण में लीजिए, है गुरुवर से आस, है गुरुवर से आस। और पुनः अपने गुरु महाराज के चरणों में, गुरुवर के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर आपकी मैंने उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय आरसी महापात्रा जी की मैंने उपस्थिति पटल पे हो चुकी है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय चंद्रमणि चौबे जी की मैंने उपस्थिति पटल पे हो चुकी है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। एवं जैसा मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय आलोक कुमार यादव जी की मैंने उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। और कुछ नाम जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। एवं एक कुंडलियाँ माता के चरणों में समर्पित करते हुए, जैसा कि सृजन साधना का संदेश और जो शीर्षक है, मैं उसी तरफ आगे बढ़ता हूँ कि माँ के कितने रूप हैं, जननी जग आधार, जीवन में सब चाहते माँ के जैसा प्यार। माँ के जैसा प्यार नहीं कोई है दूजा, सभी करें गुणगान यही सच्ची है पूजा। माँ से सुंदर और नहीं कोई है, इतने नए नए अवतार रूप हैं माँ के कितने, नए नए अवतार रूप माँ के हैं कितने। और निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संस्कृति है, हम सब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं और हम सभी तो विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। और मैं अपनी एक रचना सिंहवाहिनी शेरावाली के चरणों में एक मुक्तक निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि सिंह सवारी माँ दुर्गा की शेरावाली कहलाती,
इसी सिंह पर बैठ हमेशा भक्तों से मिलने आती। सिंह सवारी माँ दुर्गा की शेरा वाली कहलाती। इसी सिंह पर बैठ हमेशा भक्तों से मिलने आती। कुपित हुई जब मातु भवानी चंड मुंड संहार किया। दुष्टों से रक्षा वे करती, कहते हैं मैया दाती। दुष्टों से रक्षा वे करती, कहते हैं मैया दाती। और इसी के साथ ही एक और छंदमुक्त रचना जो हम सनातनी हैं, और इसी पर मैं निवेदित करता हूँ कि हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कह लेते हैं। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कह लेते हैं। परोपकार की रीत है अपनी, पाप कर्म से विकृति है। परोपकार की रीत है अपनी, पाप कर्म से विकृति है। रखे नहीं दुर्भाव किसी से, समभाव की प्रकृति है। समभाव की अपनी प्रकृति है। संस्कारी हैं तभी तो हर दुख सह लेते हैं। संस्कारी हैं तभी तो हर दुख सह लेते हैं। हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। आगे है, इतिहास साक्षी है हमने, इतिहास साक्षी है हमने, प्रहार पहला किया नहीं। इतिहास साक्षी है हमने, प्रहार पहला किया नहीं। अपने ग्रंथों का ज्ञान यही, वार पहला किया नहीं। वार पहला किया नहीं। योद्धा हैं तभी तो युद्ध धर्म पालन कर लेते हैं। योद्धा हैं तभी तो युद्ध धर्म पालन कर लेते हैं। हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। सारी सृष्टि से मेरा नाता अपना, सभी अपने हैं गैर गलत है कहना। इन बातों को सबको है समझना, अहिंसा परमो धर्म का सपना। बिना भेदभाव किए सबको अपना लेते हैं। हम सनातनी हैं वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम गा लेते हैं। और इसी के साथ ही मैं आप सभी की मैंने उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। आप इसी के साथ ही माँ शैलपुत्री के चरणों में एक दोहा मुक्तक निवेदित करते हुए अपनी बात जारी रखता हूँ कि वृषभ सवारी आपकी, सोहे हाथ त्रिशूल। वृषभ सवारी आपकी, सोहे हाथ त्रिशूल। अर्धचंद्र मस्तक सजा, हाथ कमल के फूल। शैल सुता माँ भगवती, प्रथम रूप हैं आप। माता ऐसी हो कृपा, मिले चरण की धूल। माता ऐसी हो कृपा, मिले चरण की धूल। अब पुनः माँ शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इसी के साथ ही गणेश जी के चरणों में कुछ दोहे निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि प्रथम पूज्य के रूप में आते आप गणेश। प्रथम पूज्य के रूप में आते आप गणेश। मूसक पर चढ़कर सदा रहते हैं प्रथमेश। मूसक पर चढ़कर सदा रहते हैं प्रथमेश।
दूसरा है कि मोदक जिनको प्रिय लगे, सुंड सजा है माथ। मोदक जिनको प्रिय लगे, सुंड सजा है माथ। दुर्वादल से प्रेम है लंबोदर नाथ। दुर्वादल से प्रेम है लंबोदर नाथ। रिद्धि सिद्धि के संग में मूसक लेकर साथ। रिद्धि सिद्धि के संग में मूसक लेकर साथ। एक दंत अरु गज बदन, अंकुश उनके हाथ। अपने भक्तों पर सदा मंगल करे गणेश। कृपा करे मुझ पर सदा, विघ्न हरे विघ्नेश। और अंतिम एक दोहा है गणेश जी को समर्पित कि बिगड़ी बुद्धि सुधारिए, हे गणेश भगवान। प्रथम पूज्य सब देव में, सब में आप महान। प्रथम पूज्य सब देव में, सब में आप महान। और इसी के साथ मैं ही पुनः गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी की मनी उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। और साथ ही जो इस पटल से जुड़े हैं, मैं आप समस्त सम्मानीय साहित्य अनुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। एवं माँ भगवती के चरणों में, दुर्गा के चरणों में एक दोहा मुक्तक निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि धवल वसन धारण करे, लिए कमंडलु हाथ। कठिन तपस्या था किया, पति हो भोलेनाथ। धवल वसन धारण करे, लिए कमंडलु हाथ। कठिन तपस्या था किया, पति हो भोलेनाथ। ब्रह्मचारिणी आपको झुक झुक करे प्रणाम। नाम अपर्णा था पड़ा, और उमा भी साथ। नाम अपर्णा था पड़ा, और उमा भी साथ। और इसी के साथ ही मैं पुनः माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ, निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ में ही एक गीतिका जो राधे रानी के चरणों में निवेदित है, मैं समर्पित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आप समस्त सम्मानीय सुधीजनों की मैंने उपस्थिति को नमन करते हैं। और मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके कमेंट्स आ रहे होंगे। मैं जैसे ही आपके कमेंट्स देखूंगा, निश्चित रूप से मैं जवाब के रूप में अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दूंगा। और इसी के साथ में राधे रानी के चरणों में एक गीत का निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि कभी राधा कभी मीरा कभी ललिता दीवानी है। कभी राधा कभी मीरा कभी ललिता दीवानी है। यही हम जानते हैं ये सभी तो राज रानी है। यही हम जानते हैं ये सभी तो राज रानी है। जपे जहाँ नाम राधे का वहीं ब्रज धाम हो जाए। जपे जहाँ नाम राधे का वहीं ब्रज धाम हो जाए।
यही तुलसी यही मीरा यही तो संत वाणी है। यही तुलसी यही मीरा यही तो संत वाणी है। बढ़ाने चीर वे आए बढ़ाने चीर वे आए, सगे सब मौन थे बैठे। वहीं धीरज बंधाया था बड़ी अद्भुत कहानी है। वहीं धीरज बंधाया था बड़ी अद्भुत कहानी है। बड़ा अभिमान था उसको बुरा उसका रवैया था। बड़ा अभिमान था उसको बुरा उसका रवैया था। रहा 100 में नहीं कोई कहानी ये पुरानी है। रहा 100 में नहीं कोई कहानी ये पुरानी है। समय हर चाल है चलता समय हर चाल है चलता, नहीं कोई से जाने। वही सब जानते थे बस यहाँ तो सिर्फ हानि है। वही सब जानते थे बस यहाँ तो सिर्फ हानि है। हमेशा साथ होते हैं मगर एहसास जो होता। हमेशा साथ होते हैं मगर एहसास जो होता। तुम्हें खोना नहीं भगवन यही अपनी निशानी है। तुम्हें खोना नहीं भगवन यही अपनी निशानी है। बुलाए बिन चले आते बुलाए बिन चले आते, वही तो कृष्ण है दीपक। बुलाए बिन चले आते वही तो कृष्ण है दीपक। सहारा है वही सबका सुनाई खूब नानी है। सहारा है वही सबका सुनाई खूब नानी है। सहारा है वही सबका सुनाई खूब नानी है। और इसी के साथ में ही राधे रानी के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और एवं इसके साथ ही एक रचना जो बाबा बैद्यनाथ को समर्पित है, नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में देवघर बैद्यनाथ धाम में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। मैं उन्हें अपनी एक गीत निवेदित करते हुए, जो क्षेत्रीय बोली में है, शायद आप सभी को पसंद आए। आपकी महनीय उपस्थिति को मैं नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बैद्यनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए गीत निवेदित करता हूँ कि सुतते जगते याद करे छू वैद्यनाथ सरकार। जो देवघर में एक खास बोली है, जो अलग अलग राज्यों के लोग, अलग देश भर से लोग यहाँ पे हैं और सभी बोलियाँ अलग अलग बोलियाँ मिश्रित होकर के एक अलग ही बोली यहाँ की है, जो पंडा भाषा या पंडा बोली के रूप में है। तो उसी में अपने एक गीत मैं कलमबद्ध कर पाया हूँ, मैं निवेदित करता हूँ। इस सुतते जगते याद करे छू वैद्यनाथ सरकार। सुतते जगते याद करे छू वैद्यनाथ सरकार। हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। सुतते जगते याद करे छू वैद्यनाथ सरकार। हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। देवघर के महिमा छे अनुपम वैद्यनाथ के वास। देवघर के महिमा छे अनुपम वैद्यनाथ के वास। माता गिरिजा शक्तिपीठ छे मनोकामना। मायापति के ही महिमा छे, मायापति के ही महिमा छे अद्भुत अपरंपार। हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। हारी पारी के एलो छू लेके मौनम मास। हारी पारी
मारी के लौचू लेके मौनम मास, एक भरोसा अपने से ही मौनम छ विश्वास। बाबा हमरो पर बरसाया अपनो लाड दुलार, बाबा हमरो पर बरसाया अपनो लाड दुलार। हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। अगला अंतरा है, पकड़ी के रख लो छे प्रभु जी दुनिया के तो हाथ, भक्तों के सुनते छोर जी बाबा भोलेनाथ। कहाँ कहाँ से सब आवे छे भक्तों के भरमार, हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। और अंतिम बंद है, शिव शंकर के भक्ति करे में रावण के ने जोड़, शिव के लंका ले जाना छे जीवन के एक मोड़। देवघर में रहला के खातिर बैजू के आभार, हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार, हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार, हे बाबा तो सब जाने छा हमरा की दरकार। पुनः बाबा बैद्यनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा हम सब जानते हैं इनकी कहानी कि रावण जो महाज्ञानी महापंडित थे, भले ही विश्वश्रवा और कैकसी के पुत्र होने के कारण उनमें संत का गुण और राक्षस का दोनों का गुण उनमें समाहित था। ये कहानी बड़ी अलग है। लेकिन रावण के परम भक्त रावण के परम भक्त थे। और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ कहा जाता है। और भक्त होने के कारण हर रोज अपने विमान से, पुष्पक विमान से वो कैलाश पर्वत में शिव जी की पूजा करते थे। उनके मन में लगा कि हर रोज कैलाश पर्वत जाने से अच्छा है क्यों ना शिव जी को ही लंका ले आकर उन्हें स्थापित की जाए। लेकिन जब ये बात उन्होंने शिव जी से कही, शिव जी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लंका चलें। ये बात जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें रावण अपने साथ लंका ले जाना चाहते हैं, तो विष्णु भगवान से उन्होंने परामर्श किया कि किसी तरह से इन्हें रोका जाए। और इसी बीच रावण शिव जी को ले जाने के लिए उद्यत थे। और उन्होंने दशानन के पीछे भी उनकी यही कहानी है कि जब शिव जी जाने के लिए तैयार नहीं थे तो उन्होंने 9 मस्तक से अपना हवन उन्हें किया शिव जी के समक्ष में। और 10वें जब हवन करने वाले थे उस वक्त शिव जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सशर्त एक शर्त उनके साथ होती है कि मैं आपके साथ लंका तभी जा पाऊंगा यदि आप रास्ते में हमें कहीं रोकें नहीं, रखें नहीं। यदि आप रास्ते में कहीं हमें रख देते हैं तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, फिर मैं वहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। और इसी शर्त के साथ आशुतोष भगवान भोलेनाथ उनके साथ लंका चलने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से चलने के क्रम में देवघर के पास में ही एक हरला जोड़ी स्थान है। उसी स्थान पे एक चरवाहा के रूप में बैजू थे। और उसी समय रावण को लघुशंका का आभास होता है, उन्हें लघुशंका लगती है। और आसपास देखते हैं तो एक चरवाहा नजर आता है। चरवाहा को बोलते हैं कि आप कुछ देर इन्हें आप थामें, मैं लघुशंका से जैसे ही निवृत्त हो जाऊंगा मैं इन्हें अपने साथ ले लूँगा। और ऐसे लघुशंका में बैठते हैं। लेकिन उनका लघुशंका वो अनवरत रूप से होते रहता है। और इसी बीच कुपित होकर के बैजू जो भगवान विष्णु के रूप होते हैं वो बोलते हैं अब मेरी गैया भागी जा रही है, मैं अब ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ। और ऐसी बातें कह के वहीं पे वो रख देते हैं। और जैसे ही रखते हैं कि रावण फिर वो उनकी लघुशंका बंद हो जाती है। फिर वो शुद्ध होकर के जैसे उठाना चाहते हैं शिवलिंग को, तो शिव जी का जो उनको वचन दिया हुआ होता है कि मैं जहाँ पे रखा जाऊँगा फिर वहाँ से मैं उठने वाला नहीं हूँ। तो अंत में वो क्या करते हैं कि अंगूठे से वहीं दबा देते हैं उन्हें, उस लिंग को भीतर में।
और तब से उसके बाद से सभी देवतागण आकर के उनकी पूजा आराधना करते हैं नौवे ज्योतिर्लिंग के रूप में, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। और उनका एक नाम रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ भी पड़ता है। और ये गीत मेरा उन्हीं को समर्पित था और पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में नवरात्रि को समर्पित कुछ दोहे मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ कि 9 दिन है नवरात्रि के, आया पावन पर्व। 9 दिन है नवरात्रि के, आया पावन पर्व। अपने नूतन वर्ष पर हम सबको है गर्व। अपने नूतन वर्ष पर हम सबको है गर्व। और इसी के साथ ही पटल पे आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी की मैंने उपस्थिति हो चुकी है। मैं आपकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ। साथ ही इस पटल पे आप समस्त सम्मानीय सुधीजनों की उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ कि आप अपना महत्वपूर्ण समय देके सुन रहे हैं। इसी के साथ में कुछ और दोहे निवेदित करता हूँ कि 9 दिन है नवरात्रि के, देवी पूजन खास। नव संवत्सर में हमें माता से है आस। 9 दिन है नवरात्रि के, आता है हर साल माता की आराधना। सभी करें हर हाल, अवसर कितना खास है। सभी झुकाते माथ, शक्ति जिनके संग रहे वे हैं भोलेनाथ। आवाहन है शक्ति का नव संवत के साथ, उनके स्वागत में सभी जोड़ रहे हैं हाथ। और आगे है सनातनी सब मानते नव संवत की बात। भेद भाव को भूलते छोड़ जात अरुपात। कुमकुम चंदन लेप से चमक रहा है भाल। संकट हरने के लिए सजता रहता था। और इसी के साथ में ही एक छंदमुक्त रचना जो दशहरा के उपलक्ष्य में ये रचना लिखी गई है, जो रावण को समर्पित है, मैं निवेदित करता हूँ कि रावण का पुतला मत फूको, रावण का पुतला मत फूको, पहले अंतर तम तो झांको। कि रावण का पुतला मत फूको, पहले अंतर तम तो झांको। किसके अंदर बैठा रावण, इसकी तो पहचान करो। किसके अंदर बैठा रावण, उसकी तो पहचान करो। अंतर तम में बैठा रावण, उसकी तो पहचान करो। और ये अंतरतम का रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। और अपने अंदर के इस रावण से मुक्ति पाने के लिए माँ भगवती, जो माता का 9 रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ ऐसे इन्हें आप दूर करें। इसी के साथ आगे है कि इतना ज्ञानी होकर भी मोक्ष मार्ग क्यों ऐसा चुना। इतना ज्ञानी होकर भी मोक्ष मार्ग क्यों ऐसा चुना। और रामेश्वरम की हम सब कथा जानते हैं कि जब रामेश्वरम, जब लंका युद्ध करने के लिए जाना था और श्री रामचंद्र जी को आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करनी थी, तो उन्होंने जब पंडित की खोज की तो उन्हें पता चला कि रावण से बड़ा पंडित कोई है नहीं। और उन्होंने रावण को निमंत्रण भिजवाया और पुरोहित के रूप में
रावण ने स्वीकार भी किया उनका पौरोहित्य बनना, और एक पुरोहित का दायित्व होता कि पूजन सामग्री में क्या कमी क्या अधिक है। और उन्हें जब पता चला रावण को कि हमारे यजमान के पास तो उनकी धर्मपत्नी मेरे यहाँ ही है माता सीता, तो वो ऐसी कथा आती है कि उन्होंने साथ में लेकर माता सीता को आए और उन्होंने उस अभिषेक को, जो रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, उनकी आराधना में उनके पुरोहित्य का कार्य पूर्ण करते हैं। तो रावण से बड़ा पंडित भी नहीं है। तो आगे है कि इतना ज्ञानी होकर भी मोक्ष मार्ग क्यों ऐसा चुना, लगा कलंक नारी हरण का, समूल कुल का नाश किया, समूल कुल का नाश किया। आगे है, काम क्रोध अरु लोभ मोह से उस रावण की पहचान करो, काम क्रोध अरु लोभ मोह से उस रावण की पहचान करो, वेद पुराण के ज्ञातारु शिव तांडव रचयिता को पहचानो। अंतिम है कि रावण का पुतला मत फूको, पहले अंतर तम तो झांको, रावण का पुतला मत फूको, पहले अंतर तम तो झांको, रावण के पुतले से पहले अपना भी पुतला फूको, रावण के पुतले से पहले अपना भी पुतला फूको। किसके अंदर बैठा रावण इसकी तो पहचान करो, किसके अंदर बैठा रावण इसकी तो पहचान करो। और बिल्कुल हमारे हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण विराजमान है, और नवरात्र हमें इसी बात का संदेश देता है। ये संदेश है इसमें कि कहीं ना कहीं अपने अंदर के छुपे हुए इस रावण से मुक्ति दे। माता रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ ही मैं एक गीत जो विधाता चंद आधारित है श्री रामचंद्र जी के चरणों में निवेदित करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि बजाओ ढोल बाजा को अयोध्या धाम आएंगे। और ये इस गीत को उस वक्त पंक्तिबद्ध कर पाया था जिस वक्त श्री राम लला का मंदिर में विराजमान हुए थे। श्री राम लला उस वक्त की रचना है। मैं निवेदित करता हूँ कि बजाओ ढोल बाजा को अयोध्या धाम आएंगे, सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे। बजाओ ढोल बाजा को, बजाओ ढोल बाजा को अयोध्या धाम आएंगे, सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे। नजारा देखने लायक रमैया साथ में सीता, नजारा देखने लायक रमैया साथ में सीता, हमें है आसरा उनका उसी विश्वास ने जीता। बड़ा पावन बड़ी सुंदर सभी अब नाम गाएंगे, बड़ा सुंदर बड़ा पावन बड़ी सुंदर सभी अब नाम गाएंगे। सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे, सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे। सजांगन सजी धरती भरा दीपक भरी बाती, सजांगन सजी धरती भरा दीपक भरी बाती। सभी सखियां यहाँ आकर सुमंगल गीत हैं गाती, सभी सखियां यहाँ आकर सुमंगल गीत हैं गाती। नहाती रोशनी में ही, नहाती रोशनी में ही रसीली शाम भाएंगे। सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे, सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे। धरा होगी तभी पावन चरण की धूल भी होगी, धरा होगी तभी पावन चरण की धूल भी होगी। हुई जो भूल थी अब तक नहीं वह भूल भी होगी। लगाओ फूल माला को, लगाओ फूल माला को हमारे काम आएंगे। सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे,
सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे, सजाओ दीप की अवली हमारे राम आएंगे। अब पुनः आप समस्त सम्मान्य साहित्य अनुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय शिवशंकर लोध राजपूत जी की मैंने उपस्थिति हो चुकी है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय अनिरुद्ध झा दिवाकर जी की मैंने उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। साथ ही अन्य नाम जो छूट रहे हैं मैं आप समस्त गुणीजनों की सुधीजनों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। और इसके साथ ही एक रचना निवेदित करते हुए जो श्री रामचंद्र जी को समर्पित है, ठीक उससे मिलती जुलती रचना है जो गीतिका के रूप में है, मैं निवेदित करता हूँ कि धरा पर भी जरा देखें तमस का खूब साया है, धरा पर भी जरा देखें तमस का खूब साया है, जलाकर दीप बत्ती को गजब एहसास पाया है, जलाकर दीप बत्ती को गजब एहसास पाया है। सियापति राम राघव का किया गुणगान हम सब ने, सियापति राम राघव का किया गुणगान हम सब ने, मिला अवसर कभी खुद को तभी यह गीत गाया है, मिला अवसर तभी खुद को तभी यह गीत गाया है। बचाया है गहनतम से कई सदियों रहा पसरा, भगाया दूर अंधेरा जगत अब जगमगाया है, भगाया दूर अंधेरा जगत अब जगमगाया है। तपा है खूब पहले से तपाया है तभी जग को, तपा है खूब पहले से तपाया है तभी जग को, सजा पहले तभी उसने भरा उपवन सजाया है। हमेशा से सभी अपने नहीं है गैर अब कोई, भुलाकर वैर कटुता को गले सबको लगाया है, भुलाकर वैर कटुता को गले सबको लगाया है। सही जो चोट छैनी की, सही जो चोट छैनी की, खरा उतरा हथौड़े पर, वही तो देवता बनते सभी में वह समाया है, वही तो देवता बनते सभी में वह समाया है। लगे वसुधा बहुत पावन सभी का रक्त है मिलता, सभी मानव लगे अपने यही तो मोह माया है, सभी मानव लगे अपने यही तो मोह माया है। और अंतिम है, किया है सिद्ध अपने को भगाया है कलुष तम को, लिया संकल्प जिस जिसने कहा जो कर दिखाया है, लिया संकल्प जिस जिसने कहा जो कर दिखाया है। और इसी के साथ ही समय अपने विराम की ओर है और एक रचना में निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब माधव पार करें जग से हरि नाम लगे जपने सब तो, अब माधव पार करें जग से हरि नाम लगे जपने सब तो, जब केशव पीर सुनी तुमने करने भव पार लगे अब तो, गज ने मन ही मन याद किया तब ग्राह किए वध थे प्रभु ने, जब जोर दिखा कपड़ा पकड़ा प्रभु ने बस लाज रखी तब तो, प्रभु ने बस लाज रखी तब तो, प्रभु ने बस लाज रखी तब तो।
पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर आपकी महनीय उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय कुसुम दीदी का, जिन्होंने मुझ नवोद्वीत को अपने वैश्विक पटल पर आने का सुअवसर प्रदान किया। और साथ ही मैं गलतियों के लिए, मैं आंशिक त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी याचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भगवती, जय दुर्गा।